जय माता जी री। आज हम आपको दर्शन करवाना चाह रहे हैं जगदम्बा एलवा जी किया, जो कि चित्तौड़ जिले के डुंगला तहसील में डुंगला के पास में ही है। एलागढ़ पर्वत के ऊपर विराजमान है। बहुत ही प्राकृतिक दृश्य है और बहुत ही सुंदर दृश्य है, जो देखने योग्य। दूर दूर से यात्री आते हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ देखा जाता है। चारों तरफ जंगल झाड़ी है और सुंदर पास में बागड़ बांध, जिसको तलो बांध के रूप में कहा जाता है, वो सुंदर बांध वहाँ देखने को मिलता है। बहुत अच्छा प्राकृतिक स्थान है। एक बार जगदम्बा का दर्शन जरूर करिएगा। और जगदम्बा माता साक्षात वहाँ विराजमान है। जय माता जी की। हम आपको दर्शन करवाते हैं डुंगला से जो रास्ता जाता है बड़ी सादली की तरफ। इन्हीं रास्ते के ऊपर मातेश्वरी का भव्य मंदिर बना हुआ है। बहुत बड़ा दरवाजा और सुंदर मनोरम दृश्य, उनकी झांकी देखिए। अब हम आगे सुंदर मंदिर का दर्शन करवाते हैं, जहाँ प्रथम दरवाजा मंदिर का आता है, उसमें प्रवेश करते हैं उस मंदिर के अंदर। अब इस मंदिर से थोड़ा ऊपर की तरफ अपन बढ़ेंगे तो वहाँ की प्राकृतिक छटाओं का दर्शन कीजिए। जय माता दी। जिनके पीछे हमने जो ये वीडियो बनाया है, उन मातेश्वरी जगदम्बा राजराजेश्वरी जगदम्बा एलवा जी के दर्शन हम आपको करवाते हैं। लीजिए मातेश्वरी का दर्शन कीजिए।
पुत्र हनुमान, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ऐसे भव्य दर्शन हनुमान जी साक्षात विराजमान है, उनके दर्शन कीजिए। माता जी के जस्ट मंदिर के पीछे अंधेरी ओरी, जहाँ माता जी का श्री यंत्र बना हुआ है, पवित्र श्री यंत्र जो महापुरुषों ने स्थापित किया, उन पवित्र श्री यंत्र के आप दर्शन करेंगे। लीजिए श्री यंत्र। देवादिदेव महादेव शंभु साक्षात यहाँ पर विराजमान है। ये महादेव जी जो ऑर्डर दानी है, शिव भगवान शिव पार्वती के जो पति और गणेश जी के पिता, रिद्धि सिद्धि के दूसरा जी, साक्षात शिव जी वहाँ पर विराजमान है, उनके दर्शन कीजिए आप। अब इस मंदिर से थोड़ा ऊपर की तरफ अपन बढ़ेंगे तो वहाँ की प्राकृतिक छटाओं का दर्शन कीजिए। ये मनोरम दृश्य मंदिर का जो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटाओं के दर्शन कीजिए, जो कि एक बार आप देखोगे तो आपका यूँ मन अच्छा प्रफुल्लित होगा कि हम एक बार और दर्शन के लिए जाएं। पास में एक बागण बांध, जिसको तलो बांध के रूप में कहते हैं, तलो बांध में बहुत अच्छा मतलब जल राशि वहाँ पर प्रवाहित होती है। बारिश के दिनों में बहुत सारा जल वहाँ पर इकट्ठा होता है और वो बांध भी बड़ा देखने योग्य है। लीजिए उनके भी आप दर्शन कीजिए। जो यहाँ मंदिर में ऊपर से सामने नजर आता है जल राशि, वो आप यहीं से दर्शन करें। तो कभी भी दर्शन करने के लिए आओ तो ये बागड़ बांध जरूर देखें, तलो बांध पास में है, वो उनके दर्शन जरूर करें। ये सामने तलो बांध का दृश्य है, जिसको बागड़ बांध भी बोलते हैं। ये तलो बांध सुंदर, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य।
ज़रूर आएँ और माताश्री का दर्शन लाभ ज़रूर लेवें। जय माता दी। जोगमाया संपर्क सूत्रों के द्वारा मुझे भी एक ज्ञात हुआ है, छोटी सी दंत कथा के रूप में आपके सामने बता रहा हूँ कि माताश्री कैसे विराजी वहाँ आकर के। तो ये मालवा से आई है माताश्री पानगढ़ से। पानगढ़ में एक तालाब का जो बांध बना हुआ जहाँ जूण जी कुंवर के नाम से विख्यात है। जूण जी कुंवर ये दोनों पति पत्नी थे। तो किसी कारणवश भी तालाब का निर्माण हो रहा था, तो मतलब जिंदा समाधि लेना था, तो वो खुद जिंदा समाधि ले ली। तो फिर जिस जगदम्बा ने, उनकी पत्नी ये माताश्री थी, तो उन्होंने विचार किया कि मैं यहाँ रह करके क्या करूँगी, क्योंकि वो तो शक्ति का अवतार थी। तो वहाँ से जोगमाया चल करके सीधी पीराना में आई। पीराना में आकर के माता चामुंडा के मंदिर वहाँ आकर के विराजमान हो गई। और वहाँ विराजमान होने के बाद लोगों ने कहा कि भाई ये कौन है, किसकी बहन बेटी है, बहुत देर हो गई यहाँ पर बैठे बैठे। तो फिर जगदम्बा चामुंडा माता एक औरत के रूप में आई और दोनों बहनें आपस में गले से गले मिली कि भाई ये मेरी बहन है। चामुंडा माता जी भी एक औरत का रूप बना करके आई और दोनों बहनों ने आपस में मिली और कहा कि ये आपकी बहन बेटी ही है। तो उन लोगों ने समझ लिया कि चलो हाँ गया हमारे गांव की मतलब बहन बेटी है। तो उससे उसी दिन से वो एक भाई बहन की परंपरा हो गई। तो आज भी लोग उस माताश्री को बहन के बुआ जी के रूप में मानते हैं। और हरियाली अमावस को जब भी वहाँ मेला लगता है तो वहाँ पूरा पीराना गांव के लोग आते हैं और वहाँ होली का रस्म अदा करते हैं। उसके बाद में कहते हैं ये माताश्री वहाँ से रवाना होती है तो सब लोग उनको पहुँचाने के लिए आते हैं। तो डुंगला के पास में एक सुंदर बढ़िया पर्वत देखा और वहाँ के दृश्य, मनोरम दृश्य को देख करके माताश्री ने विचार किया कि क्यों नहीं इस पर्वत के ऊपर मेरा निवास कर दूं। तो उससे पहले जब ये घटना हो रही थी वहाँ माताश्री के वहाँ पानगढ़ में, उसी समय एक महाजन को पर्चा दिया और कहा कि मेरे इस नाम का यहाँ पर मंदिर बनाना इस पहाड़ के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैं किसके नाम का मंदिर बनाऊं, कि तो ऐसे बोल देना कि मैं तो ऋषभ देव जी के नाम का मंदिर बना रहा हूँ। तो उन्होंने वो मंदिर निर्माण किया और कुछ महाजन लोग वहाँ आए इकट्ठे हुए और कहा कि भैया मंदिर में ऋषभ देव जी का मंदिर बन रहा है। कि हाँ ऋषभ देव जी का बन रहा है। जगदम्बा माता अचानक वहाँ एक दिन आ पहुँची और एक वट वृक्ष है जिनके नीचे उन्होंने विश्राम किया और कुछ ग्वाल बाल वहाँ पर गायें चरा रहे थे। तो उसमें बानाखेड़ी का एक कांची लोहार करके एक लड़का था जो वहाँ गायें चरा रहा था। तो जगदम्बा ने कहा कि मुझे भैंसा चाहिए, पाड़ा जिसको बोलते हैं, कि मेरे को ये भैंसा दे दो। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो, मैं भैंसा क्यों दूँ। फिर माताश्री ने कहा कि तुम्हारे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारी ये भैंसा दे दो। तो फिर भैंसा को उसने दे दिया और फिर कहा कि एक लकड़ी की फटकार से उस भैंसे का बलिदान वहाँ पर लिया गया। और उसके बाद में कहा कि बेटा कोई चिंता मत करना, मैं यहाँ पर विराजमान हो रही हूँ। तो साक्षात जगदम्बा जाकर के उस मंदिर में विराजमान हो गई। किसी ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। आज जगदम्बा की महिमा बहुत सारी है, बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पर आते हैं और धीरे धीरे उनकी महिमा बढ़ती गई और आज भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है और अलग अलग समाज की सराइयाँ बनी हुई है, अलग अलग समाज की सराइयाँ बनी हुई है और बहुत सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार आज के जो ये दर्शन है बड़ा मनोरम दृश्य है। जगदम्बा का दर्शन करें, जब भी आए एक बार जरूर आए और वहाँ का मनोरम दृश्य और जगदम्बा का दर्शन करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ मैं गोपाल चौबीसा
कैमरामैन नीलेश के साथ मैं विदा लेता हूँ। और ये हमारा चैनल है जगत जननी चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें। जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आप तक पहुँचेगा। और हम अलग अलग जो दृश्य जो जगह जहाँ पर लोग कभी गए नहीं, ऐसे प्राकृतिक छटा को हम बार बार आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, दर्शन करवाते रहेंगे और ऐसे ऐसे जगह जाएंगे जहाँ लोगों ने कभी यूँ ऐसे अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि हमारे मेवाड़ के अंदर ऐसे भी कोई मंदिर हैं। आज भी प्रकृति में अपने मेवाड़ में ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ पर लोग भूलते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे प्राकृतिक छटाएं हैं जिनको देखने योग्य हैं। उन प्राकृतिक दृश्यों को हम आपके सामने पेश करेंगे। वैसे तो जो उजागर मंदिर है, शक्तिपीठ का मंदिर है, जो अपने जानते हैं वो, जैसे सांवरा जी का है, आवरी माता का है, एलवा माता जी का है, इसी प्रकार। लेकिन इनके अलावा भी जो ऐसे ऐसे दृश्य है, ऐसे ऐसे शिव मंदिर है, ऐसे ऐसे मातेश्वरी के मंदिर है, भैरवनाथ के मंदिर हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य है जिनका दर्शन हम हमारे जगत जननी चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आपके सामने दर्शन करवाते रहेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय माता जी।